चलिए स्टूडेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, पे आउट रेशो। फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईच कंपनी एक कैश फ्लो टर्म्स डिविडेंड। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं पे आउट रेशो। फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईच कंपनी एक कैश फ्लो टर्म डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं पे आउट रेशो। फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईच कंपनी, फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईच कंपनी एक कैश फ्लो टर्म्ड डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इट्स शेयर होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो टू द ओनर्स ऑफ शेयर्स। जो भी ओनर्स होते हैं शेयर्स के, ये कंटिन्यूअस है, उनको क्या मिलता है, एज अ डिविडेंड मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंशियल्स इन द मार्केट, चाहे बाजार में उसका रेट शेयर का जो भी चल रहा हो, द रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या देते हैं उसको, डिविडेंड में। द रिटर्न टू द शेयर होल्डर in the form of dividend out of the company's profit is measured through the payout ratio। कैसे निकाला जाता है, payout ratio के थ्रू। the return to the shareholders in the form of dividend out of the company's profit is measured through the payout ratio। the payout ratio is computed as follows। अब वो कहता है कि payout ratio निकालते कैसे हैं। तो payout ratio कैसे है, डिविडेंड पर शेयर, यानी जो भी आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, अभी एक एग्जांपल बताएंगे आपको, और अर्निंग पर शेयर, यानी जो भी अर्निंग हुई है। ठीक है, सपोज अभी पीछे जो एग्जांपल है नेक्स्ट पे, तो 5 रुपये उसने हमें डिविडेंड दिया है, लेकिन अर्निंग कितनी हुई है, 15 रुपये की। इंटू 100 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, पे आउट रेशो। करेक्ट। अब क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ पे आउट रेशो कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग, कि कितना रिटेन किया। अब देखें, यहाँ देख रहे हैं आप कि 5 रुपये उसने डिविडेंड के दिए मुझे, ठीक है, पर शेयर, और 15 रुपये लेकिन उसकी पर शेयर अर्निंग थी। तो 10 रुपये क्या हो गया, रिटेन अर्निंग। क्या हो गया, रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो भविष्य के लिए कंपनी ने बचा लिया कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, देखें, एज डिविडेंड और रिटेन इंटरनली फॉर बिजनेस। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, भविष्य के लिए कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो। हैंस व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड द एंटायर प्रॉफिट इज फ्लोड बैक इनटू द बिजनेस फॉर इट्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, ये सारा का सारा कहाँ चला गया, रिटेन अर्निंग्स में। द कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग रेशो। अब देखो, इसी से हम क्या निकाल लेंगे, रिटेन अर्निंग रेशो। तो रिटेंशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पे आउट रेशो। बात समझ रहे हैं। अगर जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताया, वहाँ कितने रुपए डिविडेंड दिया, 5 रुपये शेयर। ठीक है, और कितनी अर्निंग हुई, 15 रुपीज़, और इंटू 100 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा, 33.33% आ गया। यानी ये क्या हुआ, बोलिए, ये क्या दिया, पर शेयर दिया गया। यानी पर शेयर जो भी अर्निंग हुई उसके हिसाब से उन्होंने कितना दिया, 1/3 हमें डिविडेंड दे दिया। तो बाकी जो बचा 66.66, वो क्या है, रिटेंशन, यानी रिटेन। द कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं, एज फॉलोज। हमें क्या मिला, रिटेंशन रेट निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस पे आउट रेशो। जो भी मैंने पे आउट रेशो निकाली थी वो माइनस कर दूं। अगर मैं 1 में से ये माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज़ ए ईपीएस ऑफ 15 रुपीज़, देखो यही बताया मैंने, ईपीएस कितना था कंपनी का, 15 रुपये, एंड डिक्लेयर डीपीएस कितना किया, 5 रुपये। ठीक है, ये रहा, 5 रुपये डिक्लेयर किया और 15 रुपये उसका ईपीएस था। द पे आउट रेशो इज कंप्यूटेड एज, देखो पे आउट रेशो निकाला 5/15 इंटू 100 माइनस कितना, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज। तो द रिटेंशन रेट इज हैंस कितना आ गया बेटा, 66.67%। बात समझ में आ रही है, रिटेंशन रेट क्या आ गया, 66.67। यानी कि कंपनी क्या करती है, 100 रुपये का अगर डिविडेंड दे रही है तो क्या करेगी, 66.67 पैसा रिटेंशन कर लेगी, बाकी 33.33 क्या कर लेगी, एज अ डिविडेंड दे देगी।
सिंपल सी बात, यानी कि 1/3 वो क्या करती है, डिविडेंड बांट देती है, और 2/3 वो रिटेन कर लेती है। ठीक है, अब इससे हम पे आउट रेशो भी समझ गए और रिटेंशन रेट भी समझ गए। चलिए